कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि राजा दुष्यंत पूर्वजों का अनुसरण करने वाला है और दूसरी विशेषता उनकी ये है कि विपत्ति में पड़े हुए लोगों को वो अभय प्रदान करने वाले हैं। तो इसी क्रम में देखिए, राजा स प्रणामम गच्छताम पुरो भवन्तौ अहमपि अनुपदम आगतएव। राजा कहता है स प्रणामम, प्रणाम पूर्वक, गच्छताम पुरो भवन्तौ, भवन्तौ पुरे गच्छताम, आप लोग आगे चलिए, अहम अपि अनुपदम आगतएव, मैं भी तुम्हारा अनुसरण करके तुम्हारे पीछे आता हूँ। उभौ, दोनों कहते हैं, विजयस, आपकी विजय हो, इति निष्क्रांतौ, और निकल जाते हैं। तो फिर राजा कहता है, माधव अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम। राजा कहता है कि माधव अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, क्या तुमको शकुंतला को देखने में जिज्ञासा है। यानी पहले जब राजा दुष्यंत शकुंतला को देख करके उस पर मोहित हो जाता है और उसका मन आश्रम से निकलने का नहीं होता है, तब जो विदूषक है वो राजा की इस गतिविधि से परेशान है, क्योंकि उसको राजा के साथ में वन में रहना पड़ रहा है और उसके अनुसार उसको भोजन की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो रही है और वो शिकार से भी परेशान था। तो अब यहाँ पर देखिए, राजा जब शकुंतला की प्रशंसा करता है कि शकुंतला देखने में इस तरह की है, तो विदूषक पहले कहता है कि फिर तो हम उसके देखने से चूक गए। तो अब राजा कहता है, जब उनको मौका मिल गया कि अब, क्योंकि जो ऋषि कुमार हैं उन्होंने ये अनुरोध किया है कि महाराज आप महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में इस आश्रम में रुकिए और यहाँ पर जो राक्षस लोग विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं यज्ञों में, उनको दूर कीजिए। तो अब उनके पास में, राजा दुष्यंत के पास में आश्रम में रुकने का ये उचित मौका है। इसलिए यहाँ पर अब वो राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि क्या तुमको शकुंतला देखने के लिए तुम्हारी जिज्ञासा है। तो विदूषक कहता है, प्रथमम सपरिवाहम एव आसीत, पहले तो मेरी जो जिज्ञासा थी वो बहुत अधिक थी, लेकिन इदानीम राक्षस वृतांतेन बिंदु अपि न अवशेषित है। लेकिन इस समय जब आपसे राक्षसों की बात कही गई है कि राक्षसों से रक्षा करनी है, तो अब मुझे शकुंतला देखने की मेरी एक बिंदु मात्र भी इच्छा नहीं है। यानी जो इच्छा थी वो पूरी तरह से शोषित हो गई है, खत्म हो गई है। तो राजा कहता है, माँ भैंसी, आप डरिए मत, ननु मत समीपे वर्तिष्ये, तुम मेरे पास में रहोगे। तो राक्षसों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास रहोगे। तो विदूषक कहता है, ऐसे राक्षसात रक्षितो अस्मि, अब मेरी राक्षसों से रक्षा हो गई। और प्रवेश करके द्वारिका, अब द्वारपाल कहते हैं, सज्जो रथ भर्तु विजय प्रस्थानम अपेक्षते, ऐसे पुनर्नगरात देवी नाम अज्ञाप्ति हरे करभके आगत है। तो द्वारपाल कहता है, सज्जो रथ तैयार कर दिया गया है, क्योंकि पहले राजा दुष्यंत ने द्वारपाल से ये कहा था कि प्रतंचा सहित धनुष बाण तैयार कीजिए और रथ को तैयार कीजिए। तो यहाँ पर द्वारपाल आकर के ये सूचना देता है कि महाराज आपका जो रथ है वो सजा दिया गया है। भर्तु विजय प्रस्थानम अपेक्षते, महाराज आपकी विजय के लिए प्रस्थान की अपेक्षा की जाती है। ऐसे, और दूसरी तरफ ऐसे पुनर्नगरात देवी नाम आज्ञाप्ति हरे, ये नगर से देवी की आज्ञा को लाने वाला करभक वहाँ से आया है। यानी उनकी जो माँ है राजा दुष्यंत की, वहाँ से हस्तिनापुर से ये करभक आया है और ये देवी का संदेश लेकर के आया है। तो राजा कहता है, सादरम, आदर पूर्वक कहता है, किम अम्बा भी प्रेषित है, क्या माता ने भेजा है। तो द्वारिका अथ किम, और क्या। तो राजा कहता है, ननु प्रवेश्यताम, तो फिर उसको प्रवेश करवाइए, उसको अंदर आने दो।
अब आगे देखिए, तथा द्वारिक है, तथा द्वारपाल वैसा ही करता है। इति निष्क्रम करभकेन से प्रविश, द्वारपाल वैसा ही करता है निष्क्रम, वहाँ से निकल करके करभकेन से प्रविश, और करभक के साथ में प्रवेश करके, ऐसे भरता स्वामी ये है। उपसर्ग इनके पास जाओ, यानी ये स्वामी है और इनके पास में जाओ, किससे कहता है? करभक से, कि ये स्वामी है और तुम इनके पास में जाओ। तो करभक है जयतु जयतु भरता, करभक कहता है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देवी आज्ञापति आगमनी चतुर्थ दिवसे प्रवर्त पारणों में उपवासो भविष्यति। तो देवी आज्ञापति, देवी ये आदेश देती है, देवी की ये आज्ञा है कि आगमनी चतुर्थ दिवसे, आने वाले चौथे दिन, मैं उपवास है प्रवर्त पारणा भविष्यति, मेरे उपवास की पारणा होगी। पारणा किसको कहते हैं? उद्यापन को। भाई व्रत किया जाता है और व्रत करने के बाद में ये संकल्प लिया जाता है कि मैं इतने व्रत करूँ, तो वो जब इतने व्रत हो जाते हैं तो उसके बाद में उसकी पारणा होती है, उद्यापन जिसको बोलते हैं। तत्र दीर्घायु से अवश्यम संभावनीयम इति, इसलिए आप दीर्घायु की वहाँ पर संभावना की जाती है। तो राजा इत तपस्वी कार्यम इतो गुर्जन आज्ञा द्वयम अपि अनत्कर्मणीय किमत्र प्रतिविधेयम। राजा कहता है इत तपस्वी कार्यम, यहाँ एक तरफ तो तपस्वियों का कार्य है। तपस्वियों का क्या कार्य है कि आश्रम में जो राक्षस लोग यज्ञ हवन इत्यादि में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन राक्षसों से तपस्वी लोगों की रक्षा करने का कार्य है। इतः गुर्जन आज्ञा, और दूसरी तरफ गुर्जनों की आज्ञा है। गुर्जन से मतलब माँ ने जो संदेश भेजा है कि मेरा आने वाले चौथे दिन में व्रत की पारणा होगी, तो ये गुर्जन की आज्ञा। गुर्जन से मतलब उनके जो अग्रज हैं, परिवार वाले हैं, कुटुंबीजन, तो उससे तात्पर्य है। द्वयम अनतिक्रमणीय, और दोनों ही अनुलंघनीय हैं, यानी दोनों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सा भी कार्य छोड़ने लायक है। किमत्र प्रतिवेदेयम, इस समय क्या करना चाहिए? तो विदूषक कहता है त्रिशंकु एवं अंतरातिष्ठ, त्रिशंकु की तरह तुम अंतरातिष्ठ, अंतरा का मतलब बीच में ही ठहर जाओ। तो अब देखिए इसमें राजा की जो स्थिति है दुष्यंत की, वो ये है कि अब उसको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये स्थिति है। एक तरफ तो माँ की आज्ञा है कि उनके व्रत की पारणा है, दूसरी तरफ गुर्जनों के, ऋषियों के जो यज्ञ हवन इत्यादि हैं उनकी रक्षा करनी है। तो अब त्रिशंकु की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति राजा की हो गई है। तो इसमें एक अंतर कथा है। भाई सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र हुए, तो त्रिशंकु इनके पिता थे, राजा हरिश्चंद्र के पिता थे त्रिशंकु। तो त्रिशंकु ने बहुत कठोर तप किया और महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने ये अनुरोध किया कि महाराज मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनका ये जो प्रार्थना थी ये स्वीकार नहीं की। तो उनके जो प्रतिद्वंदी दूसरे महर्षि विश्वामित्र थे, उनके पास त्रिशंकु जाते हैं और उनसे अन्य विनय करते हैं। तो विश्वामित्र ने सशरीर राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। अब सशरीर जब स्वर्ग जा रहे थे तो स्वर्ग के द्वार पर देवताओं ने कि ये तो शरीर सहित आ गया, क्योंकि स्वर्ग में तो जीव जाता है और बिना शरीर के जाता है। तो वहाँ से देवताओं ने धक्का मार दिया। धक्का मारा तो ये उल्टे पैर गिरे, नीचे की तरफ मुंह और ऊपर की तरफ पैर हो गए। भाई जब धक्का मारेंगे तो उल्टा गिरेगा आदमी। तो उससे क्या हुआ कि वो नीचे गिरने लगे। तो फिर विश्वामित्र ने अपने तप के बल के आधार पर उनको वहीं स्थिर कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि आज भी त्रिशंकु एक तारे के रूप में स्थित है।
बीच में लटके हुए हैं। तो वो ऐसी जगह रही होगी जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो काम करता होगा, तो बीच में न तो ऊपर जाएगा आदमी नहीं नीचे आएगा। तो त्रिशंकु की तरह तुम ठहरो। तो राजा कहता है सत्यम आकुली भूतो अस्मि, मैं सचमुच में व्याकुल हो गया हूँ। कृत्य भिन्न देशत्वाद द्वैदी भवती में मने पुरः प्रतिहतम शैले स्रोत स्रोत वहो यथा। तो कृत्य भिन्न देशत्वाद, जो कार्य है वो भिन्न देशत्वाद, अलग अलग जगह है। भाई एक तो नगर में कार्य है, दूसरा तपोवन में कार्य है, तो दोनों कार्यों का जो स्थान है वो अलग अलग है। तो मैं मने, जो मेरा मन है, राजा कहता है कि जो मेरा मन है वो पुरः शैले प्रतिहतम, जिस प्रकार से शैल कहते हैं पर्वत, पर्वत के सामने यानी सामने पर्वत होने पर, पर्वत की बाधा होने पर, यानी सामने पर्वत आ जाए और स्रोत है जो नदी होती है वो जब बहती है और बीच में सामने पर्वत आ जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? स्रोत यथा द्वैधी भवती, उसकी जो प्रवाह है, उसकी जो धारा है वो दो भागों में बढ़ जाती है। उसी तरह से मेरा मन यहाँ पर द्विधाग्रस्त हो गया है। भाई कार्य अलग अलग देश में है, अलग अलग जगह पे है, तो मेरा जो मन है वो जिस तरह से सामने पर्वत की बाधा उपस्थित हो जाती है और नदी उधर से बहती है, तो नदी जिस तरह से दो भागों में बढ़ जाती है, उसी तरह से मेरा मन द्विधाग्रस्त हो गया है। तो ये श्लोक है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लो। भिन्न भिद धातु से तय प्रत्यय है, देशत्वात् में पंचमी भक्ति है, एक वचन, और प्रतिहतम प्रति उपसर्ग हन धातु और तय प्रत्यय प्रतिहतम। राजा विचिंत, राजा विचार करके सखे त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीत है। राजा कहता है विचार करके कि मित्र तुमको माता ने पुत्र स्वीकार किया है, अतः भवान इतः प्रतिनिवृत्त, इसलिए आप यहाँ से लौट करके तपस्वी कार्यम व्यग्र मानसम माम आवेद, तपस्वियों के कार्यों में मुझे, व्यग्र का मतलब व्यस्त, आवेद का मतलब बता करके, तो मुझे तपस्वियों के कार्य में व्यस्त बता करके तत्र भवती नाम पुत्रकृत अनुष्ठातुम अर्हति, इसलिए आप उनके पुत्र की तरह उनका जो अनुष्ठान है उसको करने योग्य हो। यानी आप वहाँ जब जाओगे तो माँ से ये कहना कि राजन इस समय तपस्वियों के कार्यों में व्यस्त हैं और आप, मुझे जो कार्य दिया गया है वो अपने आप को उनका पुत्र मानते हुए उस कार्य को पूरा करना। विदूषक है न खलु माम रक्षो भीरुकम गण्यसी, तो विदूषक कहता है माम रक्षो भीरुकम न गण्यसी, मुझे राक्षसों से भीरुकम, भीरुकम का मतलब डरपोक, न गण्यसी मत मानो, मुझे राक्षसों से डरा हुआ मत मानो। राजा सस्मितम, राजा मुस्कुरा करके कथम एतद भवती संभाव्यते, ये आपके बारे में कैसे संभावना की जा सकती है। तो विदूषक है यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, विदूषक कहता है कि जिस तरह से राजा का अनुज जाता है, छोटा भाई जाता है, तथा गंतव्यम, उसी तरह से मैं जाऊंगा, यानी जिस तरह राजा का छोटा भाई जाता है उसी तरह मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए जाऊंगा। राजा ननु तपोवन अप्रोदय परिहरणीय इति सर्वान अनुयात्रिकान त्वयि एव से प्रस्थाप्यामि, तो राजा कहता है तपोवन अप्रोदय परिहरणीय, तपोवन की ये जो अप्रोध है, बाधा है, वो परिहरणीय, वो दूर करने योग्य है। अब बाधा क्या है? क्योंकि राजा वहाँ पर गया है तो सेना के साथ में गया है, सेवकों के साथ में गया है, तो
तपोवन में जब उनके परिजन या सेवक लोग जाएंगे तो वहाँ पर वो एक बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तपस्वियों का कार्य जो दैनिक गतिविधियां हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती है, तो ये दूर करने योग्य है। इसलिए सर्वानुयात्रिकान त्वयि एव स प्रस्थापयामि, इसलिए मैं सारे सेवक लोगों को तुम्हारे साथ में ही भेज देता हूँ। तो विदूषक स गर्वम, विदूषक गर्वपूर्वक कहता है तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम संवृत है, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं युवराज संवृत है, मैं तो युवराज हो गया हूँ। युवराज कौन होता है? राजा का उत्तराधिकारी, तो फिर तो मैं युवराज बन गया हूँ। तो राजा स्वगतम, राजा अपने मन में चपलो अयम वटु, ये जो वटु है, ये जो विदूषक है, ये चंचल है। वटु का मतलब ब्राह्मण, क्योंकि विदूषक की जाति क्या है? ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण बालक जो है वो चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्य कथयेत, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हमारी जो इच्छा है उसको अंतःपुर में नहीं कह दे। तो राजा की इच्छा क्या है? भाई राजा शकुंतला से प्रेम करता है और इस बात का पता उस विदूषक को है, तो कहीं ऐसा नहीं हो ये वहाँ राज्य में जाकर के इन बातों को अंतःपुर में जाकर के नहीं कह दे। इसलिए भावतु अच्छा एनम एव वक्षे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़ करके प्रकाशम वयस ऋषि गौरवात आश्रमम गच्छामि, मैं ऋषि के गौरव के कारण आश्रम में जा रहा हूँ। यानी मैं जो रुक रहा हूँ यहाँ पे वो ऋषि के गौरव के कारण रुक रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायाम मम अभिलाषा, सत्यमेव सचमुच में मम अभिलाषा तापस कन्यकायाम मम अभिलाषा ने, उस तपस्वी बाला के प्रति मेरी इच्छा नहीं है, यानी शकुंतला के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, उस वजह से मैं आश्रम में नहीं रुक रहा हूँ। तो पश्च देखिए, अब उसको समझाते हुए कहता है, विदूषक को राजा समझाते हुए कहता है क्वै वयम क्वै परोक्ष मनमथो मृग सावै समेदित जने परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृह्यताम वचे, सखे मित्र। क्वै वयम क्वै, हम कहाँ, क्वै का मतलब कहाँ, यानी हम राजा लोग कहाँ, और मृग सावै समेदित परोक्ष मनमथ जने क्वै, और मृग के बच्चों के साथ में, हिरणों के बच्चों के साथ में पली बड़ी हुई, एदित का मतलब पली हुई या बड़ी हुई, परोक्ष मनमथ, परोक्ष मनमथ का मतलब काम भावना से जो बहुत दूर है, ऐसी ये जन का मतलब यहाँ पर शकुंतला से है कि ये शकुंतला क्वै कहाँ, यानी कहाँ तो हम राजा लोग और कहाँ ये तपोवन में मृग इत्यादि जो पशु हैं उनके साथ में पली बड़ी हुई, जिसका काम भावना से कोई दूर तक का ताल्लुक नहीं है, वो शकुंतला कहाँ, यानी दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो परिहासम विजल्पितम वचे, मैंने जो मजाक, वचे का मतलब जो बात कही थी मैंने शकुंतला के बारे में, वो परिहासम विजल्पितम, मैंने वो मजाक के रूप में कहा था। परमार्थे न गृह्यताम, तुम उसको सचमुच सत्य मत मान लेना। मैंने जो शकुंतला के बारे में कहा था वो तो मजाक में कहा था, तुम उसको सच मत मानना। तो ये श्लोक है। अब विदूषक कहता है अत किम इति निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। धन्यवाद।